एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में अरेंज्ड है। जो रैशनल थिंकर होते हैं उनके थॉट हम्म, में एक स्ट्रक्चर में अरेंज रहेंगे। ठीक ठीक है। है। तो चेतना के हिसाब से देखोगे तो विष्णु क्या है, प्रिजर्वेशन, मतलब वो उस टेंडेंसी को मेंटेन करने का, कि धरती और सूरज के जो सोलर सिस्टम बना है, इस हम्म, टेंडेंसी को, इस पर्टिकुलर फॉर्म को कितने टाइम तक मेंटेन किया जा सकता है, मतलब वो इनर्शिया इन वे, लाइक कि कोई चीज मोशन में तो मोशन में ही रहती है, वो रेस्ट में तो रेस्ट में रहने की टेंडेंसी, कंटिन्यू रहने की टेंडेंसी, क्योंकि वो कंटिन्यू रहने की टेंडेंसी ही टाइम है। ओके, सो दैट इज दैट विष्णु। इज विष्णु, प्रिजर्वेशन। But now there is an attribute. There is an attribute because the tendency of preservation that is an attribute, right? हाँ, So तो that means वो Vishnu एक is से not तीन में attribute हो then. गया। तो इसलिए हमने जो फॉर्मलेस था, जो ईश्वर बोला था जिसको, अल्टीमेट ट्रूथ जो बोला था, वो Hmm. एक से तीन में हो गया है। अब एक से तीन में वो क्यों हुआ? क्योंकि वो एक से यदि तीन नहीं होता तो जो बीच वाला जो पार्ट जो हमको लाइफ की तरह फील होता है, विष्णु वाला जो पार्ट है, Mm-hmm. ये जिंदगी, ये होती नहीं। Okay. Okay. तो वो बट नहीं गया, वो हमारे माइंड ऐसे परसीव कर रहा है बटा हुआ, ये आप बोलना चाह रहे हैं ना? हाँ, तो एक्चुअली में तो जब कृष्ण विष्णु को दिखाते हैं, वही बोलते हैं ना कि यार मैं ही शिव हूँ, मैं ही ये हूँ, मैं ही यमराज हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो वो ये थोड़ी बोलते हैं कि मैं विष्णु हूँ। वो राइट, बोलते हैं कि सब कुछ मैं ही हूँ, ये हवा भी मैं ही हूँ, तत्व भी मैं ही हूँ। क्योंकि वो फाइनल आइडेंटिफिकेशन तो वही वाली है। राइट। तो बट यदि तुम देन कर्म के हिसाब से जैसे देखते हो, तब तुम यदि प्रिजर्वेशन का काम कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं तुम लाइक विष्णु चेतना का काम कर रहे हो ना। तो यदि तुम धर्म की स्थापना के लिए काम कर रहे हो, तुम बोलोगे हाँ इसको कैसे ठीक किया जाए वो सब, तो वो विष्णु की चेतना का काम हुआ ना, कि तुम उसको प्रिजर्व करके उस कहानी को और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, काल राइट। चक्र को फिर से घुमा रहे हो, ताकि और लाइक 3-4 हजार साल तक बढ़िया सिविलाइजेशन रहे, ना कि लाइक सब कुछ डिस्ट्रॉय करके अर्थ के ऊपर मार्स पे जाना चाहते हो। तुम इसी कहानी को और आगे कंटिन्यू करना चाहते हो भाई। ओके, तो जैसे कि मैंने पूछा था कि फिर ये सब चीजें भी क्यों, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि क्यों है, मतलब अगर ये सब कुछ ना भी होता, मतलब उनके, अगर ही इज द अल्टीमेट, सो मतलब कैन, मतलब ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर सकते थे जहां पे ये भेद होता ही ना, ये भेद कैसे उत्पन्न हो गया? अब तो ये पुराना वाले क्वेश्चन पूछ रहे हो ना सारे के सारे। लाइक मेरे एग्जैक्टली दिमाग वही में क्वेश्चन। बार बार घूम रहे हैं। नहीं नहीं, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन, लाइक वो आप जो सारे के सारे पढ़ोगे ना, लाइक वो योग वशिष्ठ पढ़ोगे, तो राम लाइक वशिष्ठ मुनि से कर रहे हैं कि यदि ऐसा है तो फिर ऐसा क्यों नहीं है, यदि ऐसा है तो वैसा क्यों नहीं है। ये ऐसा नए क्यों नहीं है? टाइप के गुरुकुल खोल दिया हमने, मतलब। हमारा पर्सनल गुरुकुल होगा, हम यहाँ पे अच्छा, डिस्कशन करेंगे। ये समझाओ, अभी जैसे अभी हम दो हैं, आप हम्म। पूछा ना कि वो एक से अनेक का वो रीजन क्या है। अभी हम दो हैं, ठीक है, दो क्यों हैं? ओके, अगर पहले ये बता दीजिए, अगर हम दो हैं तो मतलब आप इसका, आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब इतना सा है दो का मतलब कि मैं, मेरी बॉडी है और मेरी कॉन्शियसनेस है, मैं उसको दो बोल रही हूँ, आप किसको दो बोल रहे हैं? नहीं नहीं, मैं दो बोल रहा हूँ, जैसे हमने दो एंटिटी में बांट के इंटरव्यू कर रहे हैं ना। अच्छा, हम हमने आपस में की बात करें, आपस अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक। में का मतलब क्या है कि हमने दो में आइडेंटिफाई कर लिया पहले। अब अच्छा। आप उस टेंडेंसी को एनालाइज करो अपने अंदर ही, वो क्यों हो रही है। आप अपने आप को लाइक मेरा स्वरूप क्यों नहीं देख पा रहे हो, क्या आप भी मैं ही हो और मैं भी आप ही हो। तो आपको उसका जवाब मिलेगा कि वो अलग अलग फॉर्म में क्यों वो फंसा हुआ है उस माया चक्कर में, या क्यों वो अलग आइडेंटिफाई करने में ज्यादा मजा आता है उसको, एज कम्पेयर टू वन आइडेंटिफाई करने में। बिकॉज ऑफ प्लेजर। Because खेल तो सेम है ना, दो में ही। सेम ही है। खेल ही नहीं हो बट ये रहा। इस मतलब मुझे लग रहा है, अगर इस बात को मुझे मानना है तो मुझे विश्वास लेके चलना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे एक अजम्पशन लेके चलना पड़ेगा। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना। जैसे हम्म। अभी तुमने फिर से किया, अब मान लो, अब तुम्हारी कॉन्शियसनेस और मेरी कॉन्शियसनेस अभी एक क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि मैं ये भी कह सकती हूँ, क्योंकि वो एक है नहीं, वो अलग अलग ही है। तो आप क्या अलग कहेंगे? अलग एक भी है। नहीं, अगर मैं कहूँ कि अलग अलग ही है, हमारी और आपकी कॉन्शियसनेस, अब आपकी आप अलग ये है, मेरी बोलो अलग ना, जैसे इसको आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से देखो ना, हम दोनों ह्यूमन है कि नहीं है? है। है ना? वो तो सेम हम्म। है। उसके ठीक बाद है। बॉडी में अलग अलग आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं हम।
तो हम हम्म कम्युनैलिटी को देखते जाएंगे कि हाँ हम सब लोग जैसे ह्यूमन है, तो उसको तुमने एक बड़ा सेट बना दिया मैथ्स के अंदर, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि हाँ फिर अच्छा ये जो बाकी एनिमल्स है ये क्या है, तो हम उसको बड़ी हम्म आइडेंटिफिकेशन बना देंगे कि हम सब जीव हैं। ठीक ठीक है। तो जैसे आप अंदर अंदर आइडेंटिफिकेशन में जाते जाओगे तो फाइनली क्या बोलोगे कि हम लिविंग। सब चेतन चेतन बीइंग है, मतलब लाइक हम सब चेतना है। ओके, एंड देन व्हाट अबाउट दोज जिनकी कॉन्शियसनेस, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया वगैरह? हाँ तो वो भी चेतना ही तो है ना, चेतना की ओके, एंड व्हाट अबाउट कॉम्युनैलिटी लिविंग कुछ थिंग्स? चीजों के अंदर है। वो हर चीज के अंदर, वो सूरज के अंदर भी है, वो हर चीज के अंदर है चेतना की कॉम्युनैलिटी। तो वो तत्व ऐसा है जो हर जगह है। फिर नॉन लिविंग थिंग्स में भी होगा? हाँ तो वो नॉन लिविंग चीज तो हम कर रहे हैं ना, उसको लिविंग नॉन लिविंग मतलब क्या है। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लिविंग एंड अ नॉन लिविंग? आपके अकॉर्डिंग हर एक चीज इज लिविंग? हर एक चीज लिविंग है ना, जैसे अब गंगा नदी को वैसे तो नॉन लिविंग बोल दो, बट यदि तुम उसको हम्म स्वरूप को ही देख रहे हो कि यहाँ से यहाँ पे बहने की ये जो टेंडेंसी है, हम्म ये जो बेसिकली उसको मान लो तुम कीड़े या स्नेक की तरह मान लो, और मैप के ओके। ऊपर देखो कि अच्छा ये तो ये है गंगा नदी, और उसमें भी आप देखोगे तो एक तो ऐसे अंदर के अंदर मूवमेंट होती रहती है, और एक लाइक साइड में भी कभी कभी यहाँ पे साइड चली जाएगी, ऐसे ऐसे मूवमेंट होती रहती है। इट्स लाइक कोई एक चीज है जो अपनी फॉर्म को कंटिन्यूअसली मेंटेन कर रही है, उसी को तो जीव बोलते हैं ना। जैसे पेड़ को पेड़ कैसे बोला कि वो भूत ऐसे अरेंज हो गए एक फॉर्म में, उस एक फॉर्म में उन भूतों ने लाइक 70 साल तक अपने आप फॉर्म को प्रिजर्व करके रखा मोर और लेस, कि वो पेड़ हम्म एक जैसा ही दिख रहा था। आइडेंटिफिकेशन तो ऐसी होता है ना, ये एक बादल है ये दूसरा बादल है, हम कैसे करते हैं ये सब चीजें। तो बेसिकली टेंडेंसी की आप बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वाटर की टेंडेंसी है कि बहना, लेकिन उसके लिए उसको एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, तभी वो चीज कर पाएगा, राइट? ऐसा तो है नहीं कि वो बिना स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के भी बहता चला जाएगा। मतलब मतलब आपने कहा कि जो आपने नदी को बोला कि लाइक इट्स कॉन्शियस बिकॉज इट हैज अ टेंडेंसी टू फ्लो। नदी की जो चेतना है, या नदी की चेतना बनती ही उससे है। जैसे हम समुद्र की जो चेतना है, वो जैसे पहले तो पानी की चेतना, मैं वो बोला हूं ना, जैसे चेतना सबसे कॉमन तो है चेतना। ठीक है। उस तत्व के अंदर जाते जाओ तुम, वो क्या तत्व है, और वो चेतना जैसे पानी के रूप में मैनिफेस्ट हुई है। जैसे पानी जो है जो जल देवता है, मतलब उनकी चेतना देवता वाली चेतना है, ठीक है। अच्छा। जस्ट पानी जो है, जस्ट हम्म पानी की चेतना बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर वो जस्ट ठीक पानी है। की चेतना अलग अलग फिजिकल फॉर्म से मैनिफेस्ट हुई। जैसे कि वो समुद्र की चेतना में बनी, जो कि एक स्टेबल चेतना है, जो कि बहुत सारा पानी एक जगह पे इकट्ठा होता है तभी समुद्र बनता है। एक नदी की चेतना है जो कि नदी होना है, समझे। तो फिर एनर्जी की बात क्यों कर रहे हैं? हम एटम लेवल पे चले जाते हैं कि लाइक एटम की पर्टिकुलर, क्या एक एटम अपने आप में कॉन्शियस है? हाँ तो वो भी बोल सकते हो, मैं तो वही बोला ना उसकी तरीके से कि वैसे तो एआई भी कॉन्शियस ही है, बट वो इस लाइक कि वो तुम देख अलग तरीके से रहे हो, तुम उसको सोचते हो कि वो ह्यूमन हिसाब से कॉन्शियस है। नहीं नहीं, वो चूंकि हर एक मटेरियल कॉन्शियस है तो वो भी